औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 9th क्लास की, I hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Today our class is 9th, subject science, and topic is questions of structure of atom. तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको देखने की कोशिश करेंगे। What do you think would be the observations if the alpha particles scattering experiment is carried out using a foil of the metal other than gold? आप क्या समझते हो कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी अगर हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसी और फॉयल पर, मेटल फॉयल पर करेंगे गोल्ड के बगैर? What do you think if we use alpha particles on other this observations? What do you think observations क्या रहेंगे अगर आप किसी और पार्टिकल पे ये स्कैटर करेंगे अदर देन गोल्ड फॉयल? तो चलिए इसका जो आंसर है वो देखने की हम कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो ये है प्यारे बच्चों, इफ़ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड आउट, इफ़ अल्फा पार्टिकल इज़ कैरिड आउट ऑन using foil other than gold foil, using a foil of any metal as thin as gold foil used by Rutherford, there would be no chance in the observations. There will be no change in the observations में कोई change नहीं आएगी, sorry. But since other metals are not so malleable, क्योंकि बाकी मेटल्स इतने malleable नहीं हैं, यानी इतनी पतली तहें हम उनकी नहीं बना सकते हैं, such a thin foil is different to obtain, और ऐसी thin foil जो है difficult, it is not different, it is difficult, such a thin foil is difficult to obtain, ऐसी thin foil हासिल करना बहुत मुश्किल है। If we use a thick foil, अगर हम एक मोटी foil का इस्तेमाल करेंगे, then more alpha particles would bounce back and no idea about the location of positive mass in the atom would be available with such a certainty. तो क्या होगा अगर हमने thick foil का इस्तेमाल किया तो ज़्यादा पार्टिकल्स जो होंगे अल्फा पार्टिकल्स वो बाउंस बैक होंगे और कोई आइडिया हमें नहीं मिलेगा जो लोकेशन होगी पॉजिटिव मास की एटम में, वो तो वुड बी अवेलेबल विद सच अ सर्टेनिटी। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या एटम में कौन कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है? तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम में होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो इसमें द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम आर, नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम। एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक प्रोटॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मेरे बच्चों, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स आर इन इट्स न्यूक्लियस। हीलियम एटम जो है इसका एटॉमिक मास जो है 4 यूनिट है और इसकी प्रोटॉन जो है, तो प्रोटॉन इसमें न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। हमें बताना है न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आंसर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
वो बराबर है एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि एटॉमिक मास हमारे पास 4 यूनिट्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, देयरफॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम क्या होगा, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। तो 4 माइनस 2 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो, यानी कि 2 न्यूट्रॉन इसमें होंगे। तो मैं आपको ये हम पेन भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास क्या है इसका, एटॉमिक मास इसमें है 4 और प्रोटॉन्स की तादाद है 2। तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद, देयरफॉर न्यूट्रॉन्स वो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स करेंगे, तो 4 माइनस 2 दैट विल बी 2। सो ये रहेगा इसका 2। तो इसी तरह अब हम फिर से पॉइंटर को लाएंगे। तो चलिए हमारे पास जो अब जो सवाल है हमारे पास वो है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो प्यारे बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एटम इज 6। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एटम इज गिवन बाय। तो कार्बन एटम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 6। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी, इसमें फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल जो ऑर्बिट है एल शेल, इसमें 4 होंगे। और वी कैन राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज 2 4। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम इज 11। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम एटम इज गिवन बाय, इसकी के शेल में जो है 2 है और उसके बाद सेकंड शेल जो है एल शेल, इसमें 8 है और उसके बाद जो एम शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑन और वी कैन राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम एज 281। तो 281 भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इफ़ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम, इफ़ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल, then what would be the total number of electrons in the atom। अगर K और L शेल फुल होगी तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। क्योंकि K शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन K शेल समा सकता है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ K शेल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L शेल इज अकोमोडेशन ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो K शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और L शेल में 8 रह सकते हैं। देयरफॉर देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो उस एटम में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी के शेल और एल शेल कंप्लीट होगी। तो उस एटम में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, इफ़ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, अगर के और एल शेल एटम की फुल है तो व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम में कितने, द मैक्सिमम कैपेसिटी जो के शेल की है वो 2 इलेक्ट्रॉन होती है और एल शेल की जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होती है। लिहाजा उस एटम में जिसकी के शेल और एल शेल दोनों कंप्लीट हैं उसमें सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।